बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन मैथ विद मोहम्मद अकील। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर मैथ की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक सॉल्व करेंगे पूरी तवज्जो के साथ, और पूरा ही लेक्चर सुनिएगा। इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो देखें, आज हम इस क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि जो डेरिवेटिव है ना dy और dx में फाइंड करना है, वो फाइंड भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अगर आप इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक दफा रीड कर लें बुक से, तो वहां पर उसने आपको बताया हुआ है कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से हमने इसको जो है ना वो सॉल्व करना है। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? अगर ये बाउंड हमें ना करता, तो जैसे मैंने ये देखे ना यहाँ पर इसको लिखा हुआ है पावर के फॉर्म में, तो मैं इसको डायरेक्ट पावर रूल लगाता, पावर स्टार्ट में आ जाती और ओरिजिनल फंक्शन की पावर में से एक कम हो जाती, फिर हम बेस का अगेन डेरिवेटिव लेते। लेकिन यहाँ पर उसने हमें बाउंड कर दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना इसको सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? जो भी इन क्वेश्चंस के अंदर जो बेस होगा ना, जैसे यहाँ पर आपके सामने ये 1 + x/1 - x जो है ना ये बेस है, हम इसको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल जो है ना ये पुट कर देंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको u के इक्वल जो वो पुट कर रहा हूँ। 1 + x/1 - x को आपने क्या पुट कर दिया? u के इक्वल पुट कर दिया, और इसको हम कह देते हैं कि ये 1 इक्वेशन है। अब जब मैं यहाँ पर u पुट करूंगा तो मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? ये जस्ट मैंने पावर की फॉर्म में लिखकर आपको बताया, इस वजह से कि हम पावर रूल लगा सकते थे, लेकिन उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहा है, तो मैं इसको ओरिजिनल में यहाँ पर पुट करने लगा हूँ। यानी कि जहाँ पर 1 + x/1 - x है, उसकी जगह हम u पुट करेंगे, ये उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको मैं चेन रूल से भी जो है ना इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि क्या होता है, लेकिन आप पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब देखिए, मुझे यहाँ से फाइंड क्या करना है? मुझे यहाँ से फाइंड करना है dy/dx। ये बात मेरी आपको पूरी तवज्जो के साथ समझिएगा, सुनिएगा। मतलब y को डिफरेंशिएट करने हमने विद रेस्पेक्ट टू x, जबकि अब जो हमारे पास ये जो दो फंक्शंस बने हैं, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन में, एक अब बन चुका है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, u डिपेंड कर रहा है x पे। मतलब जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू x लेंगे। इट मींस कि यहां से जो हमें डेरिवेटिव मिलेगा ना, वो मिलेगा du/dx मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पर y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यहाँ से जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा हमारे पास dy/du, जबकि हमें फाइंड करना है dy/dx। मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना होगा, जबकि यहाँ पर या तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, या y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आ रहा है, dy/dx नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चेन रूल लगाऊंगा, और चेन रूल लगाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि हमें dy/dx चाहिए। मैं यहाँ पर दो फ्रैक्शंस बना रहा हूँ, एक में जो डेरिवेटिव जिसका लेना है वो लिख रहा हूँ dy, और दूसरे के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मैं लिख रहा हूँ जिसके रेस्पेक्ट से लेना है डेरिवेटिव, वो लिखा है dx। अब जो हमने यहाँ पर थर्ड वेरिएबल जो यहाँ पर इन्वॉल्व किया ना, वो क्या था हमारे पास? वो है हमारे पास इसमें u है, तो वो मैं इधर भी लिख देता हूँ du, और यहाँ पर भी du मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास देखिए, जब dy/dx फाइंड करना होगा तो वो क्या आएगा? dy/du मल्टीप्लाइड बाय du/dx है। इस इक्वेशन में हमने आकर वैल्यूज पुट करनी है, तो देन हमें dy/dx जो वो फाइंड हो जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन में इसी बात को अच्छे तरीके से समझ लें तो आपके लिए आगे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो इसको एक दफा आप लोग वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर इस बात को दोबारा सुन सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आपको और भी नोट करनी है कि ये मैंने मल्टीप्लीकेशन जो किया ना, यहाँ पर इसका सेंस ये नहीं है कि du से du कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास dy/dx बचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इस dy/du का मतलब है y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u, एंड du/dx का मतलब है u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x है। यहाँ पर हरगिज ये मतलब नहीं है कि du के साथ du को हमने कैंसिल कर दिया है। तो ये हमारे पास चेन रूल आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 1 को डिफरेंशिएट करना है u को विद रेस्पेक्ट टू x, और 2 में भी y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू u। यहाँ से हमें du/dx मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा dy/du।
डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की डी वाई बाई डी एक्स वो हमें यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग वन इक्वेशन जो है वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है, क्योंकि दो वेरिएबल्स दो फंक्शंस जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो क्वोशिएंट रूल हमें क्या बताता है कि हमने जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका ले लेना है यहाँ पर स्क्वायर, मींस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स जो कि न्यूमरेटर में फंक्शन था, साइन दरमियान में माइनस आता है, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन जो है ये एज इट इज आएगा और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर जो है ये तो एज इट इज आएगा, तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स जो है ये एज इट इज आएगा। यहाँ पर देखिए 1 को डेरिवेटिव हम अलग देंगे और x को डेरिवेटिव अलग देंगे, तो 1 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा, ठीक है, माइनस 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ पर भी 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, साइन दरमियान में माइनस। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 है, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चेंज नहीं आएगा तो 1 माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ पर ये देखिएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 है, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस ये प्लस बनेगा, प्लस जब बाहर होगा तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, 1 प्लस एक्स एज इट इज ओवर में 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखें तो x के साथ x जो है ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स जो है ये डेरिवेटिव आ चुका है u का विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है और इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर u है ऑन बोथ साइड्स। तो ये हम क्या लिखेंगे इसको, dy बाय du विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि d ओवर डी u के रिस्पेक्ट से है। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव जिसका लेना चाह रहे हैं वो हमारे पास है u का स्क्वायर रूट, तो इसको मैं पावर की शक्ल में लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी u की पावर 1/2। तो ये मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, dy बाई डी यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव हमने लेना था u पावर 1/2। तो सिंपल यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर स्टार्ट में और ओरिजिनल फंक्शन जो भी है उसकी पावर में से एक पावर कम कर देंगे और अगेन हमने जो बेस है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए u का डेरिवेटिव u के लिहाज से ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, यह आ जाएगा 1/2 इंटू यू की पावर में 1/2 माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। अब इसकी पावर माइनस में है तो जब मैं नीचे ले आऊंगा ना बटे के नीचे, ये +1/2 हो जाएगी और यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 इंटू यू का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गया y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। इन दोनों वैल्यूज को अब हमने पुट करना है, जो हमारे पास चेन रूल था वो क्या था हमारे पास, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी एक्स। अब dy बाय डी यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, 1/2 इंटू यू का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो आई थी 2/1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 के साथ ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए तो हमारे पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, ये आ चुका है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि हमारा फंक्शन जो था ना वो गिवन x वेरिएबल में था, लेकिन यहाँ पर ये u जो हमने आरजी सब्स्टिट्यूशन की थी ना
इसको हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब यहाँ पर u की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली इसका जो है ना सोल्यूशन आ जाएगा। अब मतलब जहां तक इसको पॉसिबल होगा सिंप्लीफाई करना वो हम करेंगे। u हमारे पास था 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर रूट इनटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब यहां से ये देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स को स्क्वायर रूट सेपरेट दे दें, ओवर 1 माइनस एक्स को स्क्वायर रूट जाइए सेपरेट दे दें, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ से मैं थोड़ी सी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने लगा हूँ। इस 1 माइनस एक्स की जो स्क्वायर रूट है ना, इसकी पावर 1/2 होगी। अब ये और ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं, मतलब बेसिस सेम है, लेकिन पावर जो है इसकी इसको देंगे तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इनटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2 पहले से है ना, ये 1/2 पावर इसके साथ आकर माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी दो नंबर्स को डिवाइड किया जा रहा हो जिनके बेस तो सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो तो फिर हम उनकी पावर्स को जो है ना वो माइनस कर दिया करते हैं। यही मैंने यहाँ पर जो लॉ है वो अप्लाई किया है, तो इसकी पावर 1/2 इसके साथ आकर ये माइनस हो जाएगी और फाइनली हमारे पास ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इनटू 1 माइनस एक्स, इसकी पावर बनेगी यहाँ पर 3/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 का डेरिवेटिव है और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट हमारे पास। वो कहता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल पावर 3/2 है। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब यहाँ से हमें dy/dx फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो बिल्कुल सेम मेथड है भाई जो भी हमने 7 क्वेश्चन में किया है। मैंने आपको बताया था ना कि जो भी बेस होगा ना हम उसको किसी दूसरे वेरिएबल की इक्वल जगह पुट कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेस जो है उसको पुट कर रहा हूँ, इसको भी u के इक्वल ना, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है ना ये u के इक्वल आ गया। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब जब इसमें u पुट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर u सारे इस बेस की जगह पर आएगा, होल पावर 3/2 है, इसको हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं। तो चेन रूल के लिए हमें तो क्या फाइंड करना है, यहाँ पर dy/dx फाइंड करना है ना, तो ये बराबर आएगा dy ओवर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। तो अब यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है वो u है, तो यहाँ पर भी du आ जाएगा और इधर भी du आ जाएगा। इसको हम कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं क्योंकि हमने इसमें ये दोनों डिफरेंशियल जो है ये फाइंड करके पुट करने हैं इसमें डेरिवेटिव्स। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमें इस 1 को डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन यहाँ पर जो है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल u है, मतलब u को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट से। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा हमारे पास du/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन x प्लस कॉस x। तो देखिए स्टूडेंट, जब प्लस हो रहे होते हैं ना दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन या माइनस हो रहे होते हैं तो हम उनको अलग-अलग डिफरेंशिएट करते होते हैं। तो यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव आपको याद होगा cos x होता है और अगेन x का x के जैसे डेरिवेटिव 1 आएगा, वो मैं यहाँ पर नहीं लिखने लगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, माइनस साइन x, और x का अगेन डेरिवेटिव x के लिहाज से वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास du/dx जो है ये आ चुका है cos x माइनस साइन x। ये हमारे पास एक डेरिवेटिव जो है du/dx ये हम फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद हमें y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू u है यहाँ पर ना, ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर u है ना, तो u के रिस्पेक्ट से ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/du इज इक्वल टू d/du ऑफ u पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर रूल लगेगा क्योंकि u की पावर में 3/2 आ रहा है और पावर रूल हमें पता है ये पावर स्टार्ट में ओरिजिनल फंक्शन की जो भी पावर है उसमें से एक कम करेंगे
और अगेन डेरिवेटिव हमने उसके बेस का लेना है जो कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये आएगा हमारे पास 3/2, u की पावर जो है 3/2 -1 ये बन जाएगी 1/2। दूसरे लफ्जों में मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ u का स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 जो है पावर उसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये डेरिवेटिव आ गया है dy/du, मतलब y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से। अब ये वैल्यूज जो हैं, एक ये वाली और एक ये वाली जो हमने du/dx किया है, इसको इस चेन रूल में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास dy/dx आ जाएगा और dy/du की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, ये क्या आ चुकी है 3/2 u का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय du/dx है हमारे पास, ये आ जाएगा cos x माइनस sin x। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि u हमें नहीं चाहिए, हमें u की जगह ओरिजिनल जो फंक्शन था जो हमने पुट किया था वो यहाँ पर पुट कर देंगे, जो पहली इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई थी। तो u की जगह sin x प्लस cos x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x प्लस cos x का स्क्वायर रूट इंटू cos x माइनस sin x। यहाँ तक ही इसको सिंप्लीफाई करें, मजीद इसको सिंप्लीफाई जो है वो नहीं किया जा सकता, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास 9 क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक जस्ट हमने जो भी वेरिएबल वो कहते हैं इन्वॉल्व हो रहा है ना, हमें उसके लिहाज से उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव ही जस्ट हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड उसने बाउंड नहीं किया, हमें जिस तरह हमें इजी लगेगा हम उसको मतलब जो है फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो पहला लेक्चर था मेरा इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको इनिशियली जो था स्टार्ट में बताया था कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव जब वो क्या होता है वो आपको एक दफ़ा सुनना चाहिए, याद है अगर आपको तो वेल एंड गुड, तो हम इसको डिफरेंशिएट जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से वो कहता है कि y इज इक्वल टू सीकेंट इंटू tan x जो है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि सीकेंट यहाँ पर फंक्शन है और tan x यहाँ पर एज अ एंगल है, मतलब सीकेंट का जो एंगल है ना वो यहाँ पर tan x है, वो यहाँ पर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सूरत में यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है, जैसे सीकेंट थीटा लिखते होते हैं हम, सीकेंट 30 डिग्री लिख देते हैं, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। यहाँ पर उस एंगल की जगह पर tan x है। तो अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इसको x के लिहाज से जो है डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ सीकेंट tan x। स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में भी सीकेंट का डेरिवेटिव ही हमने प्रूव किया था और वहां से भी हमें पता चला था कि सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है ना वो क्या होता है, सीकेंट इंटू tan होता है। मतलब सीकेंट ये उसका यहाँ पर जो tan x है ना, यहाँ पर ये एंगल है उसका ना, सीकेंट थीटा लेट्स गो इंटू tan थीटा, मतलब tan इंटू क्या आएगा, ये tan x आएगा। यहाँ पर एक बात का ख्याल करना है, मैंने आपको भी बताया कि ये एंगल है दोनों जगह पर ना, अगर यहाँ पर लेट्स सपोज थीटा होता तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाती कि सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा इसका डेरिवेटिव है। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं किया, थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही मैंने आपको इसका जो है ना मेथड बता दिया। लेकिन इस मेथड से आपको थोड़ा सा ये ख्याल करना होगा कि यहाँ पर ये एंगल है और ये फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे आपस में कि tan स्क्वायर ना बना दीजिएगा, यहाँ पर ये एंगल ही है। अब एक और बात आगे कि हमने सीकेंट का डेरिवेटिव तो लिख दिया, लेकिन अगेन हमें डेरिवेटिव भी तो लेना होता है ना, और वो यहाँ पर क्या है हमारे पास एंगल जो है वो tan x है, मतलब हमें यहाँ पर अगेन एंगल का जो डेरिवेटिव है वो भी यहाँ पर लेना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल tan x है तो tan x का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये वाला स्टेप हमारे पास जो है इसमें सीकेंट tan x इंटू tan x जो है ये एज इट इज आएगा। tan का डेरिवेटिव जो होता है ये सीकेंट स्क्वायर होता है। अब देखें tan का डेरिवेटिव सीकेंट, जैसे मैं यहाँ पर एंगल लिखने लगा हूँ ना x, यहाँ पर भी मैंने ये एंगल ही लिखा था इसका सीकेंट। अब इसका अगेन डेरिवेटिव जो है ना एंगल x है और इधर भी हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो x है, वो दोनों जगह पर 1 ही आएगा। तो फाइनली हमारे पास dy/dx का जो सोल्यूशन आ रहा है वो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा सीकेंट tan x इंटू tan x इंटू क्या आएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x। ये इस 9 क्वेश्चन का जो ये सोल्यूशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इनमें से कोई भी एक शॉर्ट के तौर पर पेपर में जो है वो आ सकता है।
क्वेश्चन 10 में वो कहता है कि y इज इक्वल टू साइन x होल का स्क्वायर रूट है प्लस cos जस्ट यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर रूट है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन x पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, साइन x होल का स्क्वायर रूट था। सिमिलरली इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस x का स्क्वायर रूट। ये मैं अभी इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही लिखना चाह रहा हूँ, अगले स्टेप में इसको हम चेंज कर देंगे। तो अब देखें यहाँ पर जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल सी बात है, फंक्शन साइन है लेकिन ऊपर पावर दी हुई है, तो जब भी किसी फंक्शन की पावर हो आपको ये पता चलना चाहिए कि हमने उसके ऊपर पावर रूल ही अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 साइन x होल पावर क्या आ जाएगी 1/2 -1। और अगेन डेरिवेटिव भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, और वो किसका होगा, यहाँ पर पावर रूल जब होता है तो बेस का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। ये अभी हमने साइन की पावर 1/2 का डेरिवेटिव यहाँ तक कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स अब जब हम cos का डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव हमें पता है कि वो होता है माइनस साइन और x स्क्वायर रूट इसका एंगल है। ये आ जाएगा हमारे पास cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। अगेन हमें एंगल का डेरिवेटिव जो है वो भी यहाँ पर लेना है, और अब मैं यहाँ पर x स्क्वायर रूट को जो है ना वो स्क्वायर रूट की बजाय 1/2 पावर में लिख रहा हूँ, ताकि मुझे इसका डेरिवेटिव लेते हुए पावर रूल जो है वो लगाया जा सके। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटू साइन x होल पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास cos x, और x का अगेन डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन x स्क्वायर रूट, ये एज इट इज आएगा। यहाँ पर फिर पावर रूल लगेगा, और पावर रूल में 1/2 स्टार्ट में x की पावर में से हम एक पावर माइनस करके बेस का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी साइन x की जो पावर है ये हमारे पास है -1/2। हमें इसको लेके आना है बटे के नीचे, तो प्लस 1/2 हो जाएगी, और 1/2 जब प्लस की होगी तो इसका मतलब है मैं इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर में जस्ट cos x बचा हुआ है और ओवर में 2 पहले से है, साइन x नीचे आकर इस सारे का स्क्वायर रूट आएगा, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, ये मैं पहले वाला लिख रहा हूँ, इंटू साइन x का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से जो बचेगा ना हमारे पास इंटू x की पावर 1/2 -1, ये हम काफी बार कर चुके हैं, इसका आंसर जो वो -1/2 आएगा। और अगले स्टेप में आप इसको मजीद इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cos x ओवर 2 इंटू साइन x का स्क्वायर रूट माइनस साइन x स्क्वायर रूट ओवर में 2 इंटू क्या आएगा हमारे पास x का स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ पर ही इसको आप क्लोज कर दें, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आप यहाँ से एक और स्टेप भी करना चाहें कि 1/2 जो है ना वो दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन निकाल कर जो बाकी बचेगा वो लिख देंगे, तो भी आप उसको आंसर कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ, जो कि हमारा 10th क्वेश्चन का जो ये सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है कि y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस cot x स्क्वायर। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत सिंपल सही है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot x का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो tan स्क्वायर x है ना, हमें इसका डेरिवेटिव tan का डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर ना लिख दीजिएगा। आप देखें तो यहाँ पर ना tan की पावर 2 दी गई है, इसको आप ना tan x होल पावर 2 भी लिख सकते थे। तो ये मतलब होल पावर 2 हो या tan स्क्वायर x हो, बात दोनों सेम ही है। हमें क्या करना है, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करना है, और पावर रूल में हमें पावर जो है वो स्टार्ट में लानी है, 2 इंटू tan x, अब 1 पावर के साथ आ जाएगा ना, जो कि हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और अगेन बेस का जो डेरिवेटिव है वो मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर tan x ही यहाँ पर इसका बेस है। और इसके बाद यहाँ पर जो है ना ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, इधर रेशो का स्क्वायर था, इधर जस्ट एंगल का स्क्वायर है। जब एंगल का स्क्वायर है तो तब हम उसका डेरिवेटिव जो है ना वो फंक्शन का ही लेंगे, यहाँ पर पावर रूल नहीं लगाएंगे। अब cot का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर
एंगल, आगे एंगल फिर एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर अगेन आप एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लाना है, तो देखिए हमारे पास बहुत ही ज्यादा इजी हो गया क्वेश्चन। 2 tan x इंटू tan का डेरिवेटिव वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पर ये जो x एंगल है इसका अगेन डेरिवेटिव हम लें भी सही तो वो 1 आएगा, जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, माइनस के साथ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो एंगल है, और यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x अकॉर्डिंग टू पावर रूल, 2 पावर स्टार्ट में x और x का अगेन डेरिवेटिव जो है वो 1 आएगा। अब यहाँ से जस्ट हमने इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लाना है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ से जस्ट 2 ही कॉमन लिया जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके अलावा भी कुछ लिया जा सकता है कॉमन, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोसेकेंट है, यहाँ पर सीकेंट है, ये tan है, तो 2 कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि हमने 2 जो है यहाँ से कॉमन लिया हुआ है। अब इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा 11 क्वेश्चन का जो ये सोल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 12 में वो कहते हैं कि y इज इक्वल टू साइन क्यूब इंटू कॉस 2v, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अकॉर्डिंग टू उसने स्टेटमेंट कहा था कि हमने इनके डिफरेंशियल्स जो है वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। अब यहाँ पर ना हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी इस क्वेश्चन को देखते हुए ना, कि पहले साइन क्यूब है, आगे एंगल में फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उसके एंगल में एक और वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो है ना इसको डायरेक्ट वे से भी कर सकते हैं, जैसे हम करते आ रहे हैं कि पावर रूल लगाऊं, पावर के बाद हम उसके बेस का डेरिवेटिव लें, फिर हम उसके एंगल का डेरिवेटिव लें, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, तो बहुत एक बड़ी चेन बन जाएगी। तो इससे बचने के लिए ना हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो एंगल है इसको मैं अलग किसी और फंक्शन के इक्वल पुट कर देता हूँ, और तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको चेन रूल्स के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से मैं जो पुट करने लगा हूँ, पुट cos 2v इज इक्वल टू u के, मतलब मैं यहाँ से इसको u के इक्वल पुट कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ जिसको मैंने पुट किया है, और ओरिजिनल फंक्शन जो है ये क्या बन जाएगा, साइन क्यूब ऑफ u, यानी कि हमने साइन क्यूब u है हमारे पास, और ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू v ना, तो इट मींस कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे अब, लेकिन ये जो पहली हमने इक्वेशन बनाई है ये u डिपेंड कर रहा है v पर, और y इधर दूसरी इक्वेशन में डिपेंड कर रहा है u पर, तो यहाँ पर हम सिंपल चेन रूल लगा देंगे। मतलब मुझे यहाँ से फाइंड करना है dy बाय dv, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेना है, तो उसके लिए मुझे चेन रूल लगाना है यहाँ पर, और मैंने आपको बताया हुआ है कि चेन रूल हमने कैसे जनरेट करना है। dy यहाँ पर आएगा और dv यहाँ पर आएगा। अब इसके साथ हमारे पास वो इसके साथ डिफरेंशियल आएंगे जो यहाँ पर अदर वेरिएबल हमने इन्वॉल्व किया, और वो है यहाँ पर u, यानी कि du इधर भी आएगा और du इधर आएगा। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं। ये हमने अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट इसका चेन रूल बना दिया है। अब हमें y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से चाहिए और u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से चाहिए, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यानी कि 1 को डिफरेंशिएट करूंगा मैं v के लिहाज से, और 2 को यानी कि y को डिफरेंशिएट करूंगा u के लिहाज से, फिर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखें डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू v ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास du ओवर dv इज इक्वल टू d ओवर dv, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास cos 2v है विद रिस्पेक्ट टू v आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन जो है। cos का डेरिवेटिव वी नो दैट इस माइनस साइन होता है, माइनस साइन 2v आ जाएगा, और अगेन हमें यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है उसका जो एंगल है 2v, तो माइनस साइन 2v इंटू, अब ये 2v का जो डेरिवेटिव है ना इसमें 2 कांस्टेंट है, ये तो हम बाहर निकालेंगे, v का v के लिहाज से डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आएगा इस du ओवर dv का, वो आ जाएगा -2 साइन 2v आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब हमें देखें तो हमें यहाँ पर भी du ओवर dv चाहिए, यहाँ से भी हमने क्या फाइंड कर लिया du ओवर dv, ये हमारे पास इस पहले इक्वेशन का जो है ये डेरिवेटिव आ गया है।
जी स्टूडेंट्स, डी यू बाय डी वी, अभी मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया था वो था -2 साइन 2v। ये हमारे पास u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आ चुका है। अब यहाँ से देखें तो मैं आपको इस सेकंड का जो इक्वेशन है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो हम इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास dy बाय du इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट जो है d ओवर डी यू ऑफ साइन पावर 3u आ जाएगा। इसका हमने डेरिवेटिव लेना था। इक्वेशन हमारे पास सेकंड जो थी वो यही थी। अब यहाँ पर देखें तो साइन की पावर 3 है, यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे जो क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर u। एंड अगेन हमने अभी बेस का डेरिवेटिव लेना है, u का डेरिवेटिव लेना है हमने, मतलब बेस यहाँ पर क्या है साइन u है, क्योंकि आप इस साइन पावर 3u को क्या लिख सकते हैं, साइन u होल पावर 3 भी लिख सकते हैं ना। तो तब आप लोगों को बेस को पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास जो बेस था वो जस्ट साइन u था, उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर u इनटू, अब साइन का डेरिवेटिव हमें पता है cos होता है, और अगेन जो हमारे पास u का एंगल का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से आएगा वो 1 आएगा। तो सिंपली हमारे पास dy बाय du जो है ये आ चुका है 3 साइन स्क्वायर u इनटू cos u। ये हमारे पास dy बाय du आ गया। तो ये du बाय dy v की वैल्यू थी, और ये हमारे पास है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब चेन रूल हमारे पास था dy बाय dv इज इक्वल टू, मैं दोबारा से यहाँ पर पुट कर देता हूँ, dy बाय du मल्टीप्लाइड बाय du बाय dv था। यहाँ पर दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास पहली वैल्यू जो है ये है 3 साइन स्क्वायर u इनटू cos u मल्टीप्लाइड बाय du बाय dv जो है ये हमारे पास है -2 साइन 2v आ जाएगा। अब सिर्फ एक यहाँ पर काम रह गया है, वो ये है कि हमें तो डिफरेंशिएट करना था y को विद रिस्पेक्ट टू v, और हमारा आंसर जो है वो हर एक फंक्शन में v आना चाहिए, यूनिट जो उसका एंगल है, लेकिन यहाँ पर u आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर हमने इसकी जो वैल्यू थी ना पुट की थी, मतलब u की वैल्यू जो ना स्टार्ट में हमने इक्वेशन 1 बनाई थी इसमें, तो देखें u वैल्यू हमारे पास किसके बराबर थी, cos 2v के बराबर थी। तो इसको हम दोबारा बैक सब्स्टिट्यूशन जो वो कर देंगे, मतलब हमारे गिवन फंक्शन में जहां पर u है उसकी जगह हम cos 2v जो है वो पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा 3 साइन स्क्वायर cos 2v इनटू cos 2v मल्टीप्लाइड बाय -2 इनटू साइन 2v आ जाएगा। और फाइनली 3 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर cos 2v इंटू cos 2v इंटू साइन 2v। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, और यही हमें रिक्वायर था dy बाय dv। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 7 से 12 तक सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कीजिए, ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर जो है वो टाइम पे मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।